ओके, तो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पराली की समस्या का काफ़ी यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि हर साल नॉर्थ इंडिया के साइड जो पराली बच जाती है उसे जला दिया जाता है और उससे निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को एकदम से ख़राब कर देता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब जब जलती हुई पराली से निकलने वाले काले धुएँ पंजाब और उसके आसपास के स्टेट में पूरी तरीके से फैल जाता है। और यहाँ पे हवा का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि सारा धुआं दिल्ली की ओर आता है। हर साल हमारे मिनिस्टर कुछ ना कुछ एक्शन की डिमांड करते हैं। हाँ, छोटे मोटे स्टेप भी लिए जाते हैं उनके द्वारा। और हर साल नासा यहाँ सैटेलाइट से लिए हुए इमेजेस को रिलीज़ करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कितना पराली जलाया गया, क्या ये पिछले बार से ज़्यादा था या कम था। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कंपैरिजन करने में मदद करता है। और हाँ, ये धुआं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इससे होता यह है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिर पंजाब में इतनी सारी पराली है ही क्यों? तो बात यह है कि पूरे इंडिया में जितना भी राइस मिलता है उसका 20% पंजाब से ही आता है। इसे मई से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है और जैसे ही यहाँ पर राइस को हार्वेस्ट किया जाता है उसके अगले ही महीने से यानी कि नवंबर से मार्च के बीच में वीट को लगा दिया जाता है। तो हाँ, मेजॉरिटी में यहाँ पे दो ही चीज़ें उगाई जाती है, पहले राइस फिर वीट, फिर राइस फिर वीट। तो जैसा कि हम जानते हैं राइस के पौधे से हमें दो चीज़ें मिलती है, पहला राइस और दूसरा उसका जो स्ट्रॉ होता है। तो आंकड़े की माने तो पंजाब में 11 मैट्रिक टन राइस प्रोड्यूस होता है और 21 मैट्रिक टन स्ट्रॉ प्रोड्यूस होता है। और सारे परेशानी की जड़ यही है क्योंकि इसे खाया नहीं जा सकता और इसे जलाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि फार्मर जैसे ही राइस को हार्वेस्ट कर देते हैं उसके अगले ही महीने उन्हें वीट उगाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है और इसीलिए पराली से निपटने के लिए उन्हें सिर्फ 20 दिन का समय मिलता है। इसीलिए कई किसानों के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि वह इन परालियों को जला दें। और पंजाब में ये कल्चर की तरह चलता आ रहा है कि पहले वो राइस उगाएंगे फिर वीट उगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ये कैलिफोर्निया के कुछ स्टेट में, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में और अफ्रीका में आज भी स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके, तो इन परालियों को जलाने से होता ये है कि जो मिट्टी में जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है क्योंकि हम इसे जला देते हैं। और यही कार्बन और नाइट्रोजन जब हवा में जाके बाकी गैसों के साथ रिएक्ट करता है तो हवा जो है लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो जाती है। हम इसे जानवरों को नहीं खिला सकते क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी है और इसमें काफ़ी भारी मात्रा में सिलिका पाया जाता है। और अगर इसका इस्तेमाल हम बायोमास पावर या फिर पेपर बनाने के लिए करना चाहें तो इसके लिए हम काफ़ी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। हाँ, पंजाब में काफ़ी बायोमास पावर प्लांट है जहाँ पे हम पराली का डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन पराली इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि बायोमास पावर प्लांट कम पड़ रहे हैं। पराली को खुले फील्ड में छोड़ दिया जाता है, इसका हम इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक ये सूख ना जाए। तो ये भी एक समस्या है। हाँ, वैसे तो स्ट्रॉ बर्निंग इलीगल है पर फार्मर के पास इससे ज़्यादा लो कॉस्ट और इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन तो है और इसे दिया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। तो उन्होंने एक नया तरीका बनाया है और उसे कहते हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें वो बेसिकली करते ये हैं कि वो जो स्ट्रॉज होते हैं यानी कि पराली, उन्हें जो छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं मशीन के द्वारा और इसे वो गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन के। इसे वो कहते हैं ऑक्सीजन फ्री हीटिंग प्रोसेस। और उसे कंप्रेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसे पैलेट्स कहते हैं। इसे आप एक तरह का चारकोल कह सकते हैं। तो हम इन पैलेट्स को एक छोटे इलाके में भी रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पराली, क्योंकि पराली को रखने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया लगेगा। और इन पैलेट्स का इस्तेमाल फैक्ट्री में किया जाता है। बेसिकली ये कोल का एक सब्स्टिट्यूट है। हाँ, इससे पराली जलाने की समस्या पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कई किसानों के लिए पराली जो एक वेस्ट है उसका इस्तेमाल कुछ प्रोडक्टिव बनाने के लिए हो सकता है और ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो इतना ही था इस आर्टिकल में। थैंक यू।